हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, जैसा कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम एवरी ईयर होता है महाराष्ट्र सीईटी की, बीपीएड और एमपीएड की, तो एमपीएड की ऑलरेडी एग्जाम्स हो गई है महाराष्ट्र सीईटी की, तो अब आने वाले हैं दोस्तों बीपीएड की एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। तो ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पेपर पैटर्न क्या होता है, फील्ड टेस्ट क्या होता है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते, देखेंगे क्या है। तो ये दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड है, आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे फॉलो करके आपको मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई देने का, कि आपकी जो भी क्वेरी है वो सॉल्व कर पाऊँ। ओके, ये मेरा इंस्टा आईडी सैवेज श्याम करके, तो आप देख सकते हो। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये पेपर सिलेबस देख लीजिए। जो महाराष्ट्र बीपीएड की एंट्री एग्जाम होती है, जनरल नॉलेज 15 मार्क का क्वेश्चन होता है, मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, टीचर एप्टीट्यूड, अगर आपको टीचर बनना है तो टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको बीपीएड बोला तो बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड स्पोर्ट्स का नॉलेज होना जरूरी। तो ये टोटल मिला के 20 मार्क्स, ऐसे 50 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, आपको स्कोरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है थियरी में, बिकॉज प्रैक्टिकल में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाते, बट थियरी में क्या होता है, आपको सॉल्व नहीं हुआ रहता है, तो आपका जो कट ऑफ होता है वो आपको नहीं मिल पाता और आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे दोस्तों, आप देखेंगे, इफ़ ए इज कोडेड एज 1, बी एज 2 एंड सो ऑन, व्हाट इज द सम ऑफ द लेटर इन द वर्ड गेम। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो कोडिंग एंड डिकोडिंग का कभी भी आपको क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहला एक चीज़ याद रखिए। पहले मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ, 26, 30, 33 एंड 40। यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप एक चीज़ याद रख लीजिए। ओके, एक चीज़ में क्या याद रखना है आपको, ई जे टी ओ, एक सेकेंड, आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है, ई जे ओ टी वाई। ई जो टी का कंसेप्ट हमेशा याद रखिए। ई का मतलब क्या होता है 5, जे का मतलब होता है 10, ओ का मतलब होता है 15 एंड टी का मतलब होता है 20 और वाई का मतलब होता है 25। अगर आपने ये कंसेप्ट याद कर लिया तो कोडिंग डिकोडिंग के आप कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम्स दो तो आप ये सॉल्व कर सकते हो, बट आपको सिर्फ आपका लॉजिक और आपका दिमाग लगाना होता है। तो ईजीटी कंसेप्ट जो है आपको क्या याद रखना है, 5, 10। अब आपको समझ, मान लो के पूछा, के का नंबर क्या होता है, तो आपको पता है जे मतलब 10, तो नेक्स्ट नंबर क्या होता है, के 11, तो आपको पता चल जाएगा। तो ईजीटी का कंसेप्ट होता है 5, 10, 15, 20, 25। आप ध्यान से देखेंगे तो सब में 5-5 का डिफरेंस है। पर यहाँ पे क्या पूछा है, कोड एज जो ए है उसका 1 है, तो यहाँ पे आपको गेम का सम पूछा है। यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, सम, तो गेम। ओके, तो ये गेम आप लिख लेंगे यहाँ पे। तो आपको बताना है जी क्या आता है दोस्तों, जी आता है आपका नंबर 7, ए लेटर क्या है 1, एम क्या आएगा आपका दोस्तों 13 और ई लेटर क्या आएगा आपका 5। तो आप इसका सबका सम कर दीजिए। तो 7 + 1 8, 8 + 5 13 एंड 13 + 13 आपका कितना हो जाएगा 26। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों 26। ऐसे आपको कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ओके, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, उसके बाद गैलीलियो गैलीली एंड निकोला टेस्ला। तो दोस्तों जो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है वो कौन है, वो है हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ मैनी प्लेयर आर देयर इन स्टैंडर्ड बास्केटबॉल टीम। याद रखिए, बास्केटबॉल गेम्स के अंदर आप मेजरमेंट पढ़ के रखिए। बीपीएड एंट्रेंस एग्जाम में अब तक हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो ग्राउंड से लेके बास्केटबॉल, बास्केट के हाइट क्या है, रिंग का साइज़ क्या है, ग्राउंड मेजरमेंट क्या है। तो आप बास्केटबॉल का जितना भी मेजरमेंट है आप ये पढ़ के रखिए। ओके, हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन स्टैंडर्ड बास्केटबॉल टीम। एक टीम में बास्केटबॉल प्लेयर कितने होते हैं, ऑप्शन देखेंगे 7, 5, 9, 11। तो दोस्तों जो स्टैंडर्ड बास्केटबॉल टीम जब भी खेलती है वो क्या खेलती है, कितने टीम से खेलती है, 5 प्लेयर से। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों 5। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
द टीम LBW इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, जो LBW है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो पहला ऑप्शन है फुटबॉल, सेकेंड ऑप्शन है हॉकी, थर्ड ऑप्शन है क्रिकेट एंड फोर्थ ऑप्शन है टेनिस। तो दोस्तों जो LBW होता है वो रिलेटेड होता है किससे दोस्तों? आपका रिलेटेड होता है क्रिकेट गेम से। ओके, तो हमारा फुल फॉर्म क्या है? क्रिकेट। अब बढ़ते हैं, इन बैडमिंटन हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू विन अ सेट? सेट का मतलब समझ लो, जब आप कोई भी गेम्स खेलते हो तो उसके अंदर सेट होते हैं। सेट जैसे 3 में से 2 जीतना, 5 में से 3 जीतना, 7 में से 5 जीतना, तो ऐसे आपको क्या करने होते हैं? सेट होते हैं। तो सेट गेम में होता है। तो बैडमिंटन में जो भी आपको मैच खेला जाता है वो 3 सेट का खेला जाता है। तो इसके अंदर पॉइंट्स पूछा, रिक्वायर्ड टू विन अ सेट 11, 15, 20 एंड 21। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड विन सेट होता है बैडमिंटन में जीतने के लिए वो होता है क्या? 21। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच मैक्रोन्यूट्रिएंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एथलीट? ओके, प्राइमरी सोर्स क्या होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट जो एथलीट के लिए होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड विटामिन्स। ओके, तो दोस्तों जो प्राइमरी सोर्स होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट में एथलीट के लिए वो होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है लंबे समय तक वर्कआउट या एक्टिविटी करने के लिए। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? डिहाइड्रेशन कैन लीड, डिहाइड्रेशन का मतलब बॉडी में वाटर की कमी हो जाना। ओके, तो ये पूछ रहा है डिहाइड्रेशन कैन लीड, क्या लीड करता है? मसल क्रैम्प, इम्प्रूव एंडोरेंस, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रॉन्गर बोन। तो दोस्तों डिहाइड्रेशन का बॉडी में कमी होना मतलब क्या होता है दोस्तों? मसल क्रैम्प आ जाना। ओके, याद रखिएगा, मसल आपके खींच जाते हैं। तो इसका मतलब अभी गर्मी का सीजन आ गया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में इंटेक कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा थम्स अप, कोका कोला ना पीजिए, बिकॉज वाटर इंटेक जितना अच्छा होगा बॉडी में उतना आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको वीकनेस फील नहीं होगा। तो जितना हो सके बॉडी को आप हाइड्रेट रखिए। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी कॉज। ओके, डेफिशिएंसी आयरन की कमी से कहाँ बॉडी में क्या कॉज होता है? तो पहला ऑप्शन है स्कर्वी, सेकेंड ऑप्शन है एनीमिया, थर्ड ऑप्शन है रिकेट्स, फोर्थ ऑप्शन नाइट ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों जो आयरन की डेफिशिएंसी बॉडी में कॉज होता है वो होता है एनीमिया, जो कि विटामिन सी होता है वो स्कर्क्यू कमी डेफिशिएंसी के कारण होता है। रिकेट्स जो होता है दोस्तों वो विटामिन डी की कमी के कारण से कॉज होता है, और जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है बॉडी में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ओके, याद रखिएगा, स्कर्वी में कौन सा डेफिशिएंसी होता है? विटामिन डी। ओके, एनीमिया आपका आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ओके, सॉरी, स्कर्वी आपका विटामिन सी है, एंड आपका रिकेट जो है वो क्या है? विटामिन डी की कमी के कारण, आयरन डेफिशिएंसी के कारण आपके बॉडी में जो भी होता है प्रॉब्लम होती है। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? विटामिन ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द एक्रोनाइम राइस स्टैंड फॉर, ये थोड़ा डिफिकल्ट तो क्वेश्चन नहीं बोल सकता। अगर आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से तो आपको ये बेसिक सोर्स पता होना चाहिए फर्स्ट एड के अंदर, और स्पोर्ट्स इंजरी के मैनेजमेंट में आपको ये पढ़ाया जाता है। रेस्ट, आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन, राइस का स्टैंड पूछ रहा है। रन, आइस, कूल एंड एक्सरसाइज, रेस्ट, इंटेंसिटी, कंप्रेशन एंड एनर्जी, रेजिस्टेंस, इम्पैक्ट, कूल डाउन एंड एंडोरेंस। तो दोस्तों क्या होता है राइस? राइस का अगर आप स्पोर्ट्स जब भी आप बीपीएड है, मास्टर्स डिग्री या स्पोर्ट्स इंजरी का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये वहाँ पे मिलेगा। अब ये राइस को चेंज कर दिया गया है। ओके, राइस स्टैंड फॉर रेस्ट, आई स्टैंड फॉर आइस, एंड सी स्टैंड फॉर कंप्रेशन, इसके बाद एलिवेशन। आपको पहले जब भी इंजरी हो जाए तो आपको सबसे पहला रेस्ट करना है, फिर उसको आप आइस करेंगे, फिर उसको कंप्रेस मीन्स बैंडेज वगैरह बांध देंगे, फिर एलिवेटेड मीन्स आपको एक सब ग्राउंड से थोड़े लेवल पे आपको यू हैव टू लिफ्ट द, जो भी आपका चोट वाला पार्ट है उसको यू हैव टू लिफ्ट। ओके, अब इसको प्राइस कर दिया गया है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ इस पी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिए आप कितने लोग बता पाते हैं पी स्टैंड फॉर क्या होगा। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एंग्जाइटी बिफोर अ कॉम्पिटिशन इज नोन एज, कॉम्पिटिशन के पहले जो एंग्जाइटी होती है इज नोन एज क्या बोलते हैं? स्ट्रेस, प्री गेम नर्वस, कॉम्पिटिटिव एंग्जाइटी एंड बर्नआउट। तो दोस्तों जो कॉम्पिटिटिव एंग्जाइटी होता है बिफोर इज नोन एज, हम लोग उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव एंग्जाइटी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब देखो जैसा मैंने आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट लेटर का पूरा गेम है, तो आपको कंसेप्ट मैंने ईजोटी का बता ही दिया। ओके, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज,
In a certain code language, sport is written as TQPSU. तो how will be game is written? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, स्पोर्ट्स SPORT, उसके नीचे मैं क्या करता हूँ, T लिख देता हूँ, Q हर एक लेटर के नीचे PSU। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो S के बाद क्या आता है दोस्तों, T, फिर P के बाद क्या आता है दोस्तों, Q, O के बाद क्या आता है, P, R के बाद क्या आता है, S, T के बाद क्या आता है, U। तो आप देखेंगे अल्फ़ाबेट का नेक्स्ट नंबर जो है आपको इसके अंदर पूछा गया। तो गेम का क्या करना है, सेम वैसे आप गेम को लिख दीजिए। ओके, तो गेम का आपको G के बाद क्या आता है दोस्तों, H, B, A के बाद क्या आता है दोस्तों, B, M के बाद क्या आता है दोस्तों, N, E के बाद क्या आता है दोस्तों, F, और आपका गेम्स पूछा था यहाँ पे, तो S के बाद क्या आता है दोस्तों, T। ओके, तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है, क्या होगा हमारा गेम्स का, इसका ऑप्शन देख सकते हो, HBNFT। तो कौन से ऑप्शन में हमारा सही है दोस्तों, HBNFT। तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों HBNFT। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, C। तो ऐसे आपको थोड़ा सा सोच के इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है दोस्तों, सॉल्व करना पड़ता है। ओके, अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 12 की तरफ। अगर यह क्वेश्चन आपको सीरीज अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करते रहिए दोस्तों। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, एक क्वेश्चन होता है रटना और एक क्वेश्चन होता है समझना। तो आपको समझ के कुछ चीज़ों को पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 2, 6, 12, 20 एंड 42। तो हम लोग देखेंगे 28, 30, 32 एंड 34। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, 2 और 6 में कितने का डिफरेंस है, +4, फिर 6 और 12 में कितने का डिफरेंस है, +6, 12 और 20 के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है दोस्तों, +8। तो आप देखेंगे ध्यान से तो 2-2 नंबर की यहाँ पे सीरीज बढ़ रही है। ओके, तो आपको फिर नेक्स्ट क्या करना है, 2 नंबर मतलब +8 के बाद क्या होगा, +10, और आपका +10 और 20 कितना होगा, लास्ट नंबर के बाद वाला पूछ रहा है। तो 10 और 20 कितना हो जाएगा आपका 30। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, 30। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इफ मैंगो इज कोडेड NBOH, हाउ इज फ्रूट कोडेड। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, सेम आपको क्या करना है, पहले ऑप्शंस आप देख लीजिए। ओके, ऑप्शंस देख लीजिए आप पहले, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले देखिए, टाइम भी होता है, कम टाइम होता है, तो आप पेपर पे जितना सॉल्व फास्ट कर पाए उतना फ़ायदा होगा आपको। पहले मैं मैंगो लिख लेता हूँ। ओके, मैंगो के नीचे मैं लेटर लिख लेता NBOHP। तो आप ध्यान से देखेंगे, फिर से इसके अंदर क्या दिया है दोस्तों, M के बाद क्या है N, A के बाद क्या है B, N के बाद O, फिर G के बाद H। इसमें भी सेम आपका नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लेटर है। तो आप फ्रूट का स्पेलिंग लिख लेंगे यहाँ पे FRUIT। तो F के बाद क्या आता है दोस्तों, बताइए ज़रा, G। R के बाद क्या आता है दोस्तों, S। U के बाद क्या आता है, V। I के बाद क्या आता है दोस्तों, J। ओके, एंड T के बाद आपका क्या आता है, U। तो आप आंसर मिला लीजिए, जो आपका आंसर हो GSVJU, GSVJU। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, A। अब आप बोलेंगे सर इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप डिकोडिंग कोडिंग के बारे में पता ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं कैसे पढ़ना है, तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए आपका बेसिक डाउट क्लियर होना जरूरी है। ओके, यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। तो 3, 9, 27, फिर क्वेश्चन मार्क दिया, आपको ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है 243। अगर आप ध्यान से नंबर ऑफ सीरीज में क्वेश्चन में देखेंगे तो जो आपके नंबर्स होते हैं, नंबर्स अगर सडनली बढ़ रहे, एक बैक आपको नंबर बढ़ रहा है, तो हमेशा याद रखिए उसके अंदर आपका मल्टीप्लीकेशन होगा। ओके, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, 3, 9, या तो वो स्क्वायर हो सकते हैं या तो क्यूब हो सकते हैं। तो अगर आप पहले ऑप्शन देख लीजिए, 54, 72, 81 एंड आपका आंसर है 90। तो हम लोग इसको देखेंगे, आपका क्या होता है, 3 का 1 आपका 3, फिर 3 का क्या होगा आपको क्या करना है, उसका पावर करना है। ओके, फिर 3 का सेकेंड पावर क्या होगा, 3 का 9। ओके, फिर आपको क्या करना है, 3 का नेक्स्ट पावर आप लेंगे 3 का क्यूब, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। तो आपको नेक्स्ट मिसिंग नंबर पूछा है, मतलब 3 का
4 होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का 9, 9 3 27 और 17 3 का क्या होता है दोस्तों 81। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, सी। अब आप बोलोगे 243, जब 3 का 5 किया है तो आपको क्या करना है, फिर और एक बार मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप इसको 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 का, 3 1 जा 3 और 3 8 24। तो आप देखोगे ध्यान से, जो कंसेप्ट स्टार्ट्स में लगा है वो एंड तक आपको सिमिलर मिलता जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 81। तो क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इन अ सर्टन कोड रोड इज रिटन एज URDG, हाउ इज स्विम। पहले हम ऑप्शंस देख लेंगे, आप ऑप्शंस रीड कर लीजिएगा, इसको हम सॉल्व भी करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अब जरूरी नहीं आपका जो अल्फ़ाबेट लेटर है, पहले आप कभी भी ऐसे दिए तो आप सिंपल के लिए उसको लिख लीजिए रोड। ओके, रोड के नीचे आप क्या लिखोगे URDG। अब आपको किसका रिटर्न कोड करना है, स्विम का। ओके, तो SWI और M। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे, R के बाद U दिया है तो जरूर थोड़ी नेक्स्ट नंबर R के बाद क्या आता है दोस्तों ST हो गया दोस्तों। यहाँ पे आपका तो कितना है +2, ध्यान देंगे। तो O के बाद क्या आता है दोस्तों PQ, इसमें भी दोस्तों +2 का लॉजिक है। फिर A के बाद क्या आता है B और C, फिर BNC और नेक्स्ट नंबर पे क्या है D, +2 यहाँ पे भी। फिर D के बाद क्या आता है दोस्तों EF और फिर इसके अंदर भी G आ जाएगा तो आपका 2 है। तो रिटर्न एस कोड आपको स्विम का बताना है। तो इसके अंदर सेम आप अल्फ़ाबेट 2 लेटर शिफ्ट कर दीजिए, सेम लॉजिक इसमें लगा है उसमें भी लगेगा। तो आपका एस के बाद क्या आता है दोस्तों TU। ओके, उसके बाद W के बाद STU, V के बाद क्या आएगा +2 में, U के बाद V, फिर W में क्या जोड़ेंगे हम लोग 2 लेटर XY, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों Z, फिर I के बाद क्या जोड़ेंगे दोस्तों K मीन्स नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे। फिर K के बाद क्या आता है दोस्तों L और M के बाद N क्या होगा दोस्तों NO। तो आपका K के बाद MNO, तो नेक्स्ट लेटर क्या आ जाएगा P। तो VZLP हमारा आंसर है। तो VZLP आप देख सकते हो, हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों A। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 5 10 20 40 क्वेश्चन मार्क। सडनली आप देखोगे नंबर बढ़ता जा रहा है तो आपको याद रखना है मल्टीप्लिकेशन, जो मैंने आपको बताया 60 70 80 एंड 90। ध्यान से आप देखोगे तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 22 ज़ा 40 एंड 42 ज़ा कितना होगा आपका 80। ओके, फिर 82 ज़ा आप करोगे तो 160 आपको मिल जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों 80। ओके, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इफ एप्पल इज कोडेड एज अ CQXNG, हाउ इज अ मैंगो कोडेड। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व करें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बताया कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज के। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपको इस क्वेश्चन का ऑप्शंस भी नहीं देने वाला हूँ, तो आप इसका आंसर डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मुझे समझेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बेसिक चीज़ें समझ भी रही है और किस टाइप के क्वेश्चन आएगा ये भी आपको समझेगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लक्ष्य सेन इज एसोसिएटेड विच गेम्स। तो जो लक्ष्य सेन हमारे खिलाड़ी वो किस गेम से रिलेटेड है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन एंड लॉन टेनिस। तो दोस्तों जो आपको पता है अभी हमारा पेरिस ओलंपिक गेम हुआ, उसमें कितना अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। हम ब्रॉन्ज मेडल के लिए हार गए थे, बट कोई बात नहीं, विल बाउंस बैक इन 2028 ओलंपिक्स में। तो लक्ष्य सेन जो एसोसिएटेड विच गेम से रिलेटेड थे वो रिलेटेड है दोस्तों, वो रिलेटेड है बैडमिंटन से। ओके, हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों C। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। संतोष ट्रॉफी रिलेटेड विच गेम। ऐसे किसी भी खिलाड़ी का नाम दे देगा, आपको पूछ लेगा कि ये कौन से गेम से रिलेटेड है। कोई ट्रॉफी का नाम दे देगा, पूछेगा ये कौन से गेम से रिलेटेड है। ऐसे पूछ सकते, या तो प्लेयर का नाम दे के गेम पूछ सकते, गेम का नाम दे के प्लेयर पूछ सकते। तो फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल एंड रग्बी। तो दोस्तों जो संतोष ट्रॉफी रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है दोस्तों, आपका है वो रिलेटेड है फुटबॉल गेम से। तो हमारा राइट आंसर है A। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहाँ पे एक मिसिंग हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। विच इज इंडिया हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर। ओके, यहाँ पे याद रखना है द्रोणाचार्य अवार्ड,
स्पोर्ट्स अवार्ड्स एक क्वेश्चन 101% पूछते ही पूछते हैं, आप कोई भी एग्जाम ले लो कैसे भी, आप गारंटी मैं बोलता हूँ वो पूछते ही पूछते हैं। तो विच इज इंडिया हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर? द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, नाउ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड। जो हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया अवार्ड होता है दोस्तों वो होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसकी जो कैश अमाउंट होती है वो कितनी होती है? 25 लाख होती है। याद रखिएगा इसका पहला नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब उस नाम को चेंज कर दिया गया है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसकी कैश प्राइस क्या आती है? अगर आपको पूछे तो 25 लाख, और अगर ये पूछा कौन से ईयर में आया था तो आप ये बता देना 1991 और 1992 में आया था। ओके, मेजर ध्यानचंद की खेल की शुरुआत हुई थी। जो राजीव गांधी के नाम से था अब उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। द अर्जुन अवार्ड वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? तो अर्जुन अवार्ड जो होता है वो आपको किस ईयर में आया था? 1950, 1961, 1980, 1995। तो दोस्तों जो अर्जुन अवार्ड आया था वो कब आया था दोस्तों? वो आया था 1961 में। अगर आपको इसका रिलेटेड कैश प्राइस पूछ देवे तो गवर्नमेंट जो एक एथलीट को देती है वो 15 लाख रुपीस देती है, याद रखिएगा। हाईएस्ट अवार्ड कौन सा था? राजीव गांधी खेल रत्न ऑप्शंस में भी दे सकता है और मेजर ध्यानचंद, दोनों कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है आपको। तो जब भी आपको ये दोनों में से दिखे दोनों राइट आंसर है। उसका कैश प्राइस 25 लाख, अर्जुन अवार्ड का 15 लाख। ओके, विच अवार्ड इज अ गिवन टू कोचेस फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन स्पोर्ट्स? अगर एक कोच इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमारे इंडिया के लिए मेडल्स लेके आते हैं, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम या ओलंपिक जैसे गेम में या वर्ल्ड चैंपियनशिप कोई भी गेम का हो, तो उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? उनको सम्मानित किया जाता है अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड एंड भारत रत्न अवार्ड। तो दोस्तों जो कोचेस फॉर आउटस्टैंडिंग के लिए अवार्ड होता है वो होता है द्रोणाचार्य अवार्ड। ओके, तो हमारा राइट आंसर है बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इज गिवन फॉर एक्सलेंस विच फील्ड? तो याद रखिए इसका शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों माका। याद रखिएगा ये पूछ रहा है माका, आपको माका दे देगा और फुल फॉर्म भी पूछ सकता है बिकॉज स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड के अंदर आता है। तो माका का फुल फॉर्म क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, कोचिंग इन स्पोर्ट्स, यूनिवर्सिटी लेवल स्पोर्ट्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। तो जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों जो माका ट्रॉफी होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सिटी लेवल पे दिया जाता है और ये रोलिंग ट्रॉफी होती है। ओके, याद रखिएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। व्हाट इज़ द कैश प्राइस फॉर द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न? ऑलरेडी मैंने वो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता दिया, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख एंड 50 लाख। तो दोस्तों जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का कैश प्राइस होता है वो होता है हमारा 25 लाख। ओके, अर्जुन अवार्ड का 15 लाख। ओके, याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन था जो मैंने आपको बोला था मिसिंग हो गया है वो आगे स्लाइड में आ गया था। तो नायडू ट्रॉफी इज रिलेटेड विच गेम? ओके, जो नायडू ट्रॉफी है वो कौन से गेम से रिलेटेड है? ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पे, लूडो, क्रिकेट, टेबल टेनिस एंड चेस। तो दोस्तों जो आपका नायडू ट्रॉफी है वो किससे रिलेटेड है दोस्तों? वो रिलेटेड है आपका चेस गेम से। ओके, तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों डी। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और ये सारे क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल और आपको समझ में आएंगे। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। और अगर आपको यह वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी तो मेरा इंस्टाग्राम ID मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया गया है। मैंने हमारा चैनल भी टेलीग्राम बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं जहाँ पर आपको PDF वगैरह मिलती रहेगी। थैंक यू।